हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास ने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए, और इस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों का सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। तो चलिए आप देखते हैं संपूर्ण आधुनिक इतिहास। जी हाँ, अभी के एग्ज़ाम में आधुनिक इतिहास का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए ये टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यकीन मानिए, इसके बाद आप लोगों को आधुनिक इतिहास दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, मैंने इस वीडियो में वे सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने एक प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से संबंधित यही सारे टॉपिक्स को पढ़ा चुका हूँ पहले के वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और संपूर्ण जीके जीएस और करंट अफेयर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए कि आपको सबसे बेस्ट कंटेंट मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास। ठीक है, चल देखते हैं पहला क्वेश्चन। अल बुकर्क भारत 503 ईस्वी में आया था। अल बुकर्क भारत 503 ईस्वी में आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1680 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चल देखते हैं आगे। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुआ था। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुआ था। उसे देख सकते हैं। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुआ था। 1776 ईस्वी में हुआ था पुरंदर की संधि, और सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मंदसौर की संधि कब हुई थी? तो 1818 ईस्वी में हुई थी मंदसौर की संधि। ठीक है, मंदसौर की संधि। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी 530 ईस्वी में बना था। गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी कब बना था? तो 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में बना हुआ था। ठीक है, चल देखते आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चल देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1602 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ से देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, जो कि एग्जाम में 110% पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया था। ठीक है, अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो भारत 1615 ईस्वी में आया था। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो भारत 1615 ईस्वी में आया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, है ना। कब लड़ा गया था? तो 1760 ईस्वी में लड़ा गया था, और लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, चल देखते हैं आगे। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर बंगाल प्रांत की स्थापना 1733 ईस्वी में की गई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा को मिलाकर बंगाल प्रांत की स्थापना 1733 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी, है ना। 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी प्लासी के। लिखते आगे। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चल लिखते आगे। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ठीक है, किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं आगे। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 से 1820 ईस्वी तक चला था सन्यासी विद्रोह। ठीक है, 1770 से 1820 ईस्वी तक चला था। उसका देखिए संताल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था संताल विद्रोह। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ से देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। ठीक है, चलिए। नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1859-60 ईस्वी में हुआ था नील विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 ईस्वी में हुआ था मुंडा विद्रोह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंपारण नील आंदोलन जिसे कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में, है ना। गांधी जी ने किया था।
ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं और यहाँ समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा रणजीत सिंह के बीच हुआ था, है ना। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था। चलिए देखते हैं आगे। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त 22 मई 1793 ईस्वी को लागू किया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त 22 मई 1793 ईस्वी में लागू किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। रैयत बारी व्यवस्था 1820 ईस्वी में लागू हुआ था। रैयत बारी व्यवस्था 1820 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट 1854 ईस्वी में लागू हुआ था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट 1854 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन। भारत में दास प्रथा 1833 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था। भारत में दास प्रथा 1833 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया गया था। चलिए देखते हैं आगे। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मोपला आंदोलन, मोपला आंदोलन कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था मोपला आंदोलन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 का जो विद्रोह था वो मेरठ से ही प्रारंभ हुआ था, ठीक है, पूरे देश में। चलिए अब आगे देखते हैं। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 1748 के बीच हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी तक हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। कुका विद्रोह, कुका विद्रोह कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में हुआ था कुका विद्रोह, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन, ठीक है। अब आगे देखिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। कांग्रेस का विघटन कब हुआ? तो 1906-07 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, है ना। विघटन हुआ या विभाजन हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं हम आगे और समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ से। चलिए अब देखते हैं आगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 1945 के बीच हुआ था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। चलिए अब देखते हैं आगे। कांग्रेस मुस्लिम लीग की समझौता, कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में ही हुआ था होम रूल लीग की स्थापना, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है। चलिए आगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए अमृतसर में हुआ था। आगे देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में हुआ था। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 से 1922 ईस्वी के बीच हुआ था असहयोग आंदोलन, ठीक है। चलिए देखते हैं हम आगे और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, समझते हैं जो अच्छे से। चलिए चौरा चौरी कांड, चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था।
चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1929 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और यकीन मानिए कि आप लोगों का संपूर्ण जीके जीएस मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से पूरा करवा दूंगा। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में ही हुआ था। चलिए अब देखते हैं आगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। 1932 ईस्वी में हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए देखते हैं आगे। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 ईस्वी में। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था। चलिए देखते हैं आगे। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में हुआ था, किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था क्रिप्स मिशन का आगमन। चलिए देखते हैं आगे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ईस्वी में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो 1943 ईस्वी में हुआ था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था कैबिनेट मिशन का आगमन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 ईस्वी को हुई थी अंतिम सरकार की स्थापना, है ना। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। चलिए देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब यहाँ से एक बार अच्छे से देख लेते हैं एक बार। माउंटबेटन योजना कब हुआ था? तो 1947 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था? तो 1773 में हुआ था, है ना। रेगुलेटिंग कब हुआ था? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था। पीटर्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1784 ईस्वी में। ठीक है, चलिए। चार्टर एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1813 ईस्वी में हुआ था। सती प्रथा निषेध कानून कब आया था? तो 1829 ईस्वी में आया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और यहाँ से देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 में पारित हुआ था। पार्लियामेंटरी सुधार 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, माउंटेसू चैम्बर अधिनियम 1919 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। शारदा कानून 1930 ईस्वी में आया था। ठीक है, शारदा कानून। उसके बाद है अगस्त घोषणा, ये हुआ था 1940 ईस्वी में, है ना। अगस्त घोषणा हुई थी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और लास्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको कभी भी मतलब स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये सब पूरे वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत जरूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में ही हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो 1943 में हुआ था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। ठीक है, अब अंतिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। हम पीछे देख चुके हैं फास्ट फॉरवर्ड में। ठीक है, चलिए उसको यहाँ देखिए। भारत विभाजन की या माउंटबेटन योजना, है ना। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब हुई थी? 1947 में हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी? तो 1947 में हुआ था। हमारा प्यारा देश आज़ाद हो गया था उस समय। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए, है ना, इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और कम समय में ज़्यादा पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।